पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मसाहलती कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर और तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी, तुर्क और कतरी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के बहुत करीब है। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेताब हैं। आने वाले 2 दिन का इंतजार करें। जंग अगले हफ्ते खत्म हो सकती है। जंगबंदी में 2 हफ्ते तौसी की जरूरत नहीं। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एटमी अज़ाइम तर्क न किए तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होने का इशारा। पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका में पैगामात का तबादला जारी। ईरान के मुताबिक पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई ने कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ का निगहबान है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना हमारा हक है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरज़्म है। अमेरिका की दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मंसूर बिन ज़ैद अल नहयान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ का राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करने पर जोर। रहनुमाओं का बाहमी राबता जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जंगबंदी बरकरार है। सदर ट्रंप ईरान के साथ ग्रैंड डील चाहते हैं। ऐसा मुआहिदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। ट्रंप की हिदायत पर नेकनियती से मुज़ाकरात किए और आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका में अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है जो एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से चीन और जापान के वज़ीर ख़ारजा का राबता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर भी मुशावरत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये एक अहम मौका है जिसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुर्किया जंगबंदी में तौसी और मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है। फ़रीक़ैन अमन पर तवज्जो दें तो मसाइल का बड़ा हिस्सा हल किया जा सकता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमेरिका ईरान जंगबंदी को बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। बहरान ने आलमी मईशत और कम आमदन वाले ममालिक को शदीद मुतासिर किया। आलमी बरादरी की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि जंग दोबारा न हो। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा, ईरान जंग हमारी नहीं, इसमें शामिल नहीं होंगे। किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। अपना जहन बदलने वाला नहीं। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, जंग में शामिल होना बरतानिया के मफाद में नहीं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा। ज़र्रे मुबादला ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट देने का ऐलान। पहले से मौजूद $5 अरब डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियों को बर वक्त पूरा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। घंटों बिजली मुअत्तल होने से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पावर डिवीजन ने पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया। बिजली की कम पैदावार की वजह से गुज़श्ता रात एलानिया से ज़्यादा लोड शेडिंग की गई। तर्जुमान पावर डिवीजन की आवाम से माजरत। कहा, गुज़श्ता रात पीक आवर्स में 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। सिर्फ रात के औकात में ही लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल तरतीब दिया गया। दिन में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं होता।
बैंकों में क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स खोलने की इजाजत, स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के लाइसेंस के तहत बैंकों में क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्कियों से शादी के लिए पेश की इजाजत लाजमी करार। बगैर इजाजत गैर मुल्की शहरी से शादी करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मुलाजमीन को गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए दरखास्त जमा करवाना होगी। करेक्टर क्लियरेंस और हलफनामा भी जमा करवाना लाजिम होगा। गैर मुल्की शरीक हयात की सिक्योरिटी और सिफारती पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स का पैसा कौम की अमानत और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। एक एक पाई का हिसाब देना हमारी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को फाल इदारा बनाया जाए। 2017 से 22 के दौरान ओवर इनवॉइसिंग का मकरूह काम चलता रहा। ओवर इनवॉइसिंग के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाए। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसिल जनरल से भी मुलाकात, कहा चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर अपना हुर्मुज़ खोल रहा है। चीन और पूरी दुनिया के लिए ये कर रहा हूँ। अपना हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। चीन के साथ मिलकर समझदारी से काम कर रहे हैं। याद रखें, हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। जंग में मदद ना करने वाले ममालिक से ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा, पाबंदियां जारी रहीं तो खलीज फारिस और बहिरा ओमान में कोई जहाज नहीं चलेगा। किसी भी किस्म की दरामदात और बरामदात की इजाजत नहीं होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल लबनान पर हमलों से बाज न आया। जनूबी लबनान के मुतादिद कस्बों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले, 5 अफराद जाँ बहक। बैरूत में 2 गाड़ियों पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। गुज़श्ता रोज़ अमरीका में लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दौर हुआ। हिज़्बुल्लाह का मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 10,000 इजाफी फ़ौजी तैनात करने का मंसूबा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 तक पहुंच जाएगी। फौजी तैनाती का मकसद ईरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेरे सदारत इजलास, खित्ते की सूरत हाल का जायजा, सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मौसर और फ़ाल सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, देहात को मिसाली गाँव में बदलने का आज़म पूरा करेंगे। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं। खुसूसी इजलास में मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, आइंदा बजट नौजवानों और मुतवस्सित तबके के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों के नए तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गौर। जंगलात के रकबे में इजाफे के लिए 3 साला प्लान तलब कर लिया। कोहाट, मर्दान, पेशावर और जम अजला को सेफ सिटीज़ बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2,885 पॉइंट्स का इजाफा। 1,68,519 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोने की फी तोला कीमत एक बार फिर 5 लाख रुपए से ऊपर। 1 तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपए का इजाफा। नई कीमत 5,03,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,31,637 रुपए का हो गया। बरतानवी वज़ीर ख़जाना रिचल रियूज़ ने कहा कि ईरान जंग हमने शुरू नहीं की, बरतानिया जंग नहीं चाहता था। अमेरिका किसी एग्जिट प्लान के बगैर जंग में कूद पड़ा। नतीजे में अब हबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुकी है। प्लान के बगैर जंग शुरू करना बेवकूफ़ी है। अमेरिका की गलती से दुनिया भर के लोग मुतासर हो रहे हैं।
चीनी सदर से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, आलमी सूरत हाल में चीन रूस ताल्लुकात का इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। ग्लोबल साउथ ममालिक के इत्तेहाद को बरकरार रखना नागुज़ीर है। सदर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में कुएं से तेल गैस की पैदावार का आगाज। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने इफ्तिताह किया। कहा, सालाना $329 मिलियन ज़र्रे मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। हुकाम के मुताबिक कुएं से यौमिया 15,000 बैरल तेल और 45 मिलियन क्यूबिक फुट गैस पैदा होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तिजारत से मुलाकात। इक्तिसादी शिराकतदारी के फरोग पर तबादला ख्याल। कानकनी, तवानाई और IT समेत अहम शोबों में ताउन पर भी बातचीत। बाहमी मफाद पर मबनी इक्तिसादी ताउन के लिए नए मौके को बरूए कार लाने पर जोर। पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियां 15 से 20 रोज कम करने की तजवीज़। मौसम सरमा की छुट्टियां 5 से 6 रोज कम हो सकती हैं। हर मुतबादिल हफ्ते को स्कूल खोलने की तजवीज़ पर भी गौर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, तब्दीली का मकसद तालीमी साल में कम से कम 180 तदरीसी दिन मुकम्मल करना है। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद के किसानों के लिए खुसूसी सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। 12.5 एकड़ से कम मिल्कियती ज़मीन के हामिल किसान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। पाकिस्तान आसान खिदमत ऐप पर किसान 3 आसान मराहिल में सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बलूचिस्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल का आगाज़। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, किसानों के अकाउंट्स में सब्सिडी मुंतकिल कर दी गई। आइंदा 2 से 3 रोज़ में मज़ीद 13,000 काश्तकारों को अदायगियाँ की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब की तरक्की अब दूसरे सूबों के लिए मिसाल बन चुकी है। कुछ लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धरने और जलाओ घेराव है। ये लोग मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा, पिछले 3 साल से गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ। किसी भी निजी सेक्टर पर गंदम की खरीदारी के लिए कोई रोकथाम नहीं।